कभी कभी हम क्या करते हैं ना, हम सामने वाले से कह देते कितनी चिड़चिड़े हो तुम, कितनी चिड़चिड़ी हो तुम, तुम्हारे बिहेवियर से मैं तंग आ चुकी हूँ, है ना। बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये तुम्हारे बस इसी हरकत की वजह से मैं परेशान हूँ, अदरवाइज मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ। बहुत आसान होता है ये सब कहना। क्यों आपसे कोई लड़ रहा है? कोई तो कारण होगा ना। उसका चिड़चिड़ापन शुरू से तो नहीं होगा, नया नया आया होगा, तो कुछ तो कारण आपने उसको दिया ही होगा। हो सकता है आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो सकता है टाइम नहीं दे रहे हो सकता है टाइम भी दे रहे हो, बात सुन रहे हो, बट उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो कि इसको ये बात ख़राब लग रही है, बुरी लग रही है, ये इस चीज़ से अफेक्टेड है। कुछ भी हो सकता है ना। हम नहीं बता सकते हैं, बट हम क्या कर देते हैं, उसको सुनने के बजाय ना अपनी बात थोप देते हैं कि तुम अपनी वजह से परेशान हो, मेरी वजह से नहीं हो। और वहाँ से उसका चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, वहाँ से रिश्ता ख़राब होने लगता है। एक उस टूटी हुई डोर में गांठ पड़ने लगती है, ठीक है, जो कभी बिल्कुल रेशम की तरह होती है, अच्छी चल रही होती है, फिर वो टूटेगी, फिर गांठ पड़ेगी और फिर वो रिश्ता ख़त्म। तो यहाँ तक जब बात पहुँचे तो पहले ही रिकवर कर लो ना। पहले अपने अपने इंसान की बात तो सुनो, उसके चिड़चिड़ापन आए जब, तो पहले पूछो, एटलीस्ट मौका तो दो उसको कि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाए। अगर वो आपके सामने बोल नहीं पा रहा है, अपनी बात नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो फिर किस बात का रिश्ता। जब आपका इंसान आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहा है तो किस बात का रिश्ता।